हाँ, जब वर्ब जो कन्फ्यूज्ड करता है किसके साथ, वर्ब के साथ, नाउन के साथ, एडजेक्टिव के साथ। वर्ब कन्फ्यूजिंग वर्ड, कन्फ्यूज्ड किसके साथ करता है, वर्ब के साथ, नाउन फॉर्म में और एडजेक्टिव में, TIV एडजेक्टिव। जैसे में लिखें प्रैक्टिस, PRACTIC, प्रैक्टिस। तो ये प्रैक्टिस, ये नॉन फॉर्म, यदि इसको हम नॉन फॉर्म में लिखें तो इसका मतलब है अभ्यास। अभ्यास क्या है, कोई भी अभ्यास, जैसे अभ्यास, सीधे हम अभ्यास बोलते हैं, अभ्यास है। जब इसी को हम वर्ब फॉर्म में लिखते हैं, PRACTIC, इसको जब हम वर्ब फॉर्म में लिखते हैं तो इसका अर्थ अलग हो जाता है। इसका अर्थ होता है अभ्यास करना, मतलब जैसे पढ़ाई के लिए अभ्यास करना ताकि अच्छा रिजल्ट हो आए। तो यहाँ पर नॉन फॉर्म का और वर्ब फॉर्म में दोनों में अर्थ में कितना अंतर हो गया, एक अभ्यास है और एक अभ्यास करना, मतलब हम अभ्यास करेंगे तब जाकर सफलता मिलेगी। यानी वर्ब फॉर्म में और नॉन फॉर्म में दोनों का अर्थ में बहुत अंतर हो जाता है। यहाँ CE है, हाँ यहाँ AC है। तो ये दो उच्चारण यदि दोनों को देखें लगभग, तो प्रैक्टिस लगभग में C और AC का ही अंतर है। तो इसका ये सारे वर्ड हमारे लिए कन्फ्यूजिंग पैदा करता है। अब हम अगला वर्ड पढ़ते हैं। अगला वर्ड है एडवाइस। पहला में एडवाइस, एडवाइस को नॉन फॉर्म यदि देखें तो एडवाइस मतलब सलाह, सलाह हो गया, जैसे सलाह बोलते हैं ना। जब इसी को हम वर्ब फॉर्म में देखते हैं, AC, इसको जब हम वर्ब फॉर्म में देखें तो इसका मतलब होता है कोई व्यक्ति आपको सलाह, आप किसी को सलाह दे रहे हैं, सलाह देना, किसी को सलाह दे रहे हैं कि तुम ऐसे काम करो तो तुम्हारा रिजल्ट ऐसा होगा। मतलब हम क्या कर रहे हैं, अपना सलाह दे रहे हैं। ये क्या हुआ, वर्ब फॉर्म हुआ। एडवाइस केवल है सलाह हुआ। अब हम तीसरा चलते हैं, वह है कंप्लेन। कंप्लेन ये क्या है, वर्ब फॉर्म में। इस वर्ब फॉर्म में यदि लिखें तो इसका कहने का मतलब है शिकायत करना। इसका मतलब है शिकायत करना। जैसे टीचर बच्चों को शिकायत यदि किए हैं, मान लें पेरेंट्स मीटिंग हुआ, उसमें शिक्षक बच्चों का शिकायत किए हैं कि आपका परफॉर्मेंस सही नहीं है, तो ये क्या हुआ, कंप्लेन हुआ। अब वही दूसरा यदि हम नॉन फॉर्म में देखें तो कंप्लेंट है। इस नॉन फॉर्म में कंप्लेंट का मीनिंग है केवल शिकायत। क्या है, केवल शिकायत है। लेकिन जब वर्ब फॉर्म में देखते हैं तो क्या होता है, शिकायत करना। अब हम आगे चलते हैं, जो है अफेक्ट। अफेक्ट को वर्ब फॉर्म में देखते हैं। अफेक्ट वर्ब फॉर्म मतलब होता है असर करना। असर करना मतलब कोई चीज़ का असर किया, जैसे खाया कोई व्यक्ति तो बोलता है मैं हमको असर कर गया रे। असर करना मतलब प्रभाव, उसमें प्रभाव होना, ये हुआ इफेक्ट वर्ब फॉर्म। और जब हम इसी को नॉन फॉर्म देखते हैं, अफेक्ट जब नॉन फॉर्म देखें तो इसका मतलब हुआ परिणाम, क्या रिजल्ट आया, जो तुम मेहनत किया उसमें क्या रिजल्ट आया। इफेक्ट मतलब परिणाम हुआ, ये असर किया। दोनों में बहुत अंतर है। अब हम अगला वर्ड पढ़ते हैं, वह है अस्वर। अस्वर जो वर्ब फॉर्म है।
ASSURE, एश्योर वर्ब फॉर्म। इसका मतलब होता है तसल्ली देना, किसी को आश्वस्त करना, मतलब कोई व्यक्ति उसको तसल्ली देना कि तुम करेगा, कर सकता है। उसमें तसल्ली मतलब उसमें आशा पैदा करना, आश्वस्त करना कि तुम कर सकता है, उसमें कुछ विश्वास पैदा करना। एश्योर मतलब ये वर्ब फॉर्म हुआ। अब इसी को फिर एंश्योर मतलब दूसरे वर्ब फॉर्म में एंश्योर देखते हैं। इसका मतलब है सुनिश्चित करना, किसी बात को लेकर सुनिश्चित होना, सुनिश्चित करना। और एक अगला ही है जो वर्ब फॉर्म ही है, जो इंश्योर है। तीनों का उच्चारण लगभग सेम ही है, लेकिन इसका यूज़ अलग अलग है। एक एश्योर मतलब तसल्ली देना, एक एंश्योर मतलब सुनिश्चित करना, और एक इंश्योर मतलब बीमा करना यानी रक्षा करना। एक इंश्योरेंस है ना, इंश्योरेंस इसी से बना, जो बीमा जो किया जाता। तो इस तरह फिर से हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं। प्रैक्टिस, PRACTICE, नॉन फॉर्म, इसका मतलब अभ्यास। PRACTISE वर्ब, वर्ब यानी इसका मतलब अभ्यास करना, आप अभ्यास कर रहे हैं, गणित को में अभ्यास कर रहे हैं। अब दूसरा एडवाइस, CE सलाह, जब AC तो वर्ब हो गया। इसमें क्या होता है, सलाह दे रहे हैं, आप किसी व्यक्ति को सलाह दे रहे हैं कोई मुद्दा को लेकर, कोई बात को लेकर। अब कंप्लेन, इस कंप्लेन को वर्ब फॉर्म में शिकायत करना, जैसे टीचर कोई बड़ा आदमी छोटे बच्चे के लिए शिकायत किया तो ये शिकायत करना। कंप्लेंट नॉन फॉर्म में शिकायत होता है। अफेक्ट, असर करना, अफेक्ट वर्ब फॉर्म, असर करना। जब नॉन फॉर्म में इफ़ेक्ट पढ़ते हैं तो इसका मतलब परिणाम, रिजल्ट। अब अगला देखते हैं एश्योर मतलब वर्ब फॉर्म में तसल्ली देना। अब जब एंश्योर पढ़ते हैं तो सुनिश्चित करना। और इंश्योर हुआ इंश्योरेंस है यानी बीमा करना। तो इस तरह हम इतना पढ़ लिए, अब अगला दिन पढ़ेंगे।